एक दफ़ा पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी इनायत थी, मेहरबानी थी उनकी, अजीम शख्सियत के बावजूद उनकी बेटी जो थी वो अपनी हद से आगे बढ़ रही थी, तजावुज़ कर रही थी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल बॉलीवुड विद दीपक में। दिलीप कुमार एक भारतीय सिनेमा के उम्दा कलाकार और बेहतरीन शख्सियत रहे हैं। एक बार उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के सामने ही इंदिरा गांधी की बोलती बंद कर दी। एक ऐसा करारा जवाब जिसकी इंदिरा गांधी ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारे वजीर आजम के अजीम शख्सियत के बावजूद उनकी बेटी जो थी वो अपनी हद से आगे बढ़ रही थी, तजावुज कर रही थी। टोटल कंडेमनेशन ऑफ ए मीडिया। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि वो किस्सा क्या था और ऐसा क्या हुआ था कि दिलीप साहब को ये बात कहनी पड़ी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दिलीप कुमार साहब के नेहरू जी से अच्छे संबंध थे। एक बार दोनों नाश्ता करने बैठे हुए थे और वहाँ पर इंदिरा गांधी भी मौजूद थीं। की इनायत थी, मेहरबानी थी उनकी, नाश्ता उनके साथ मैं कर रहा था तो इंदिरा जी ने बहुत तनकीद की। उस वक्त बातों बातों में जिक्र चल रहा था तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने कहा, मैं अमेरिका गई, लंदन गई, पेरिस गई, वहाँ के शोज देखे, वहाँ की फिल्में देखी, वहाँ के ओपेराज देखे। उनकी बात ही अलग है, उनका लेवल हमसे बेहद उम्दा है। हमारी इंडियन फिल्मों को क्या हो गया है, इनका स्तर इतना अच्छा नहीं है। उनकी फिल्मों में उनका कल्चर झलकता है, हमारी फिल्मों में ऐसा क्यों नहीं है? हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत ही नहीं है। ये किस किस्म की फिल्में बनाते हैं आप? कहते तुम्हारी हिंदुस्तानी पिक्चरों में हिंदुस्तानियत ही नहीं है। 10-15 मिनट तक दिलीप कुमार ने उनकी बातें सुनी और तब उन्हें लगा कि अब मैं अगर उनकी बातों का जवाब दूं तो गुस्ताखी नहीं होगी। 15 मिनट तक, 10-12 मिनट तक मैंने उनकी बातें सुनी और उसके बाद मुझे एहसास हुआ कि अब अगर मैं इस बात का कुछ तदारुक करूं तो वो बेअदबी नहीं होगी। दिलीप साहब ने कहा, आपने सही फरमाया, जो भी आपने हिंदी सिनेमा के बारे में कहा वाकई सही था। इस बात से इनकार करना गलत होगा। हम कहें नहीं साहब, हमारा भारतीय सिनेमा उम्दा है, बेहतरीन है, ये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आप हमसे हमारी फिल्मों में हिंदुस्तानियत कहाँ है ये पूछ रही हैं, तो आप जो ये 10-15 मिनट से भाषण दे रही हैं इसमें एक लफ्ज़ भी हिंदुस्तानी ज़बान का नहीं था। मुस्तकिल आप अंग्रेज़ी में बोल रही थीं, तब कहाँ गई थी हिंदुस्तानियत? मैंने उनसे कहा, लेकिन मैं आपसे कहूं कि हमारे फिल्म में आप कह रही हैं कि हिंदुस्तानियत क्या है। ये 12 मिनट से जो आप गुफ्तगू कर रही हैं इसमें एक लफ्ज भी हिंदुस्तानी जबान का नहीं था। दिलीप साहब आगे बताते हैं कि हमारी सड़कें खराब हैं, पीने का पानी नहीं है, अस्पताल नहीं है, पर्याप्त अनाज नहीं है। कभी सूखे के कारण, बाढ़ के कारण, कभी कर्जे के लिए विदेशों से भीख मांगते हैं। हर साल भीख मांगने के लिए दामन फैला के हम निकल जाते हैं, कभी गल्ले के लिए, गेहूं के लिए, कभी चावल के लिए, कभी तेल के लिए, कभी सूखा पड़ता है। कमी सिर्फ भारतीय सिनेमा में नहीं है बल्कि हमारे सिस्टम में भी है। दिलीप साहब आगे बताते हैं कि बाद में उन्हें लगा कि अब नेहरू जी नाराज हों या ऐसा कुछ कहें। कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर नेहरू जी ने कहा, यू नो यूसुफ, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट बी सो पोलाइट। मैं समझा शायद पंडित जी नाराज हों या कुछ इस किस्म का कोई बात कहें, तो कुछ देर खामोशी के बाद उन्होंने कहा कि यू नो यूसुफ, इफ आई वॉज यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, आई वुड नॉट बी सो पोलाइट। दिलीप साहब आगे बताते हैं कि जैसे स्टेप बाय स्टेप देश का विकास करना ज़रूरी है, क्योंकि काबिल तारीफ वज़ीर आज़म होते हुए भी सिस्टम में कमियां हैं, वैसे ही हमारे सिनेमा में भी सुधार किया जा सकता है। अकेला दिलीप कुमार इस सिस्टम को नहीं सुधार सकता। दिलीप साहब एक अजीम व शान शख्सियत थे। वो अपनी सही बात को रखने से कभी नहीं डरते थे। तो दोस्तों, ये था बॉलीवुड का एक अनसुना किस्सा। अगर आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनकहे अनसुने किस्सों को जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख रहे थे बॉलीवुड विद दीपक।
खुश रहें, सलामत रहें। टेक केयर दोस्तों।